पालन किया जाता है, जो आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। बालोद जिले के एक छोटे से गांव में मौजूद एक मंदिर में महिलाओं का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। एक तरफ जहां देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, तो वहां मंदिर में महिलाओं को पूजा करने क्यों नहीं दिया जाता? क्या है इसके पीछे का रहस्य? आइए दिखाते हैं आपको। एक ऐसा मंदिर जहां नहीं होती महिलाओं की एंट्री। मान्यता है खास, केवल कन्याओं का प्रवेश। प्रकट हुई थी मां दुर्गा, आज भी होती है चर्चा। जिस देश में जहां महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, नवरात्रि में देवी स्वरूप बच्चियों को कन्या भोज कराया जाता है, उन्हें माता का श्रृंगार दिया जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में मौली माता का एक ऐसा मंदिर है जहां 12 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियां और महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता है। यही नहीं, इन्हें मंदिर से मिलने वाला प्रसाद भी नहीं दिया जाता। बालोद जिले के मिर्री टोला गांव में मां मौली देवी का ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। इस मंदिर के पीछे कौन सी रहस्यमय परंपरा छिपी है, इसे जानने जब हम ग्रामीणों तक पहुंचे तो उन्होंने बताया कि माता मौली कुंवारी हैं और महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान उनके शरीर की पवित्रता का उल्लंघन हो सकता है, जिससे मंदिर में अपवित्रता फैलती है। गांव में अनहोनी घटनाएं हो सकती हैं। गांव में ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ग्रामीणों का मानना है कि इससे गांव में शांति बनी रहती है और कोई संकट नहीं आता। माता मौली अनंत काल से विराजमान है। पहले यहाँ जंगल था और जंगल में आके माता बसी थी और हमारे गांव यहाँ से दूर था और माता यहाँ आकर बसी और माता ने सपना दिया सियान को और सभी लोग इसके पूजा पाठ करते। ये भैया, ये हमारे पूर्वजों लोग इस मूर्ति को नहीं जानते हैं, है ना। और कई सौ वर्षों साल से ये धरती से निकला है और उसको हम लोग उसका पूजा पाठ करते हैं। पूर्वजों का कहना है कि माता जो भूमि फोड़ है, जो छोटा सा पत्थर दिख रहा है ना, वही माता का आकृति है और जो मूर्ति दिख रहा है ना, वो तो एक बनाया हुआ है। असली तो जो शिला है वही माता मौली माता है। बताया जाता है कि यहाँ माँ मौली की प्रतिमा खुद से प्रकट हुई थी। जमीन से एक बड़ा पत्थर निकला जिसका नाम मौली माता पड़ा। उसके बाद ही गांव की बसावट हुई। गांव के लोग मानते हैं कि ये देवी धमतरी के गंगरेल में स्थित माँ अंगार मोती की बड़ी बहन है और इन देवी को कुंवारी माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ महिलाओं का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। विकास कुमार, न्यूज़ 18, बालोद। बुरहानपुर के सतपुड़ा की ऊंची पहाड़ियों पर मां इच्छा देवी मंदिर आस्था और चमत्कार का अद्वितीय केंद्र है। नवरात्रि की सप्तमी पर 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में पहुंचकर मंदिर में माता रानी के दर्शन किए और इसके बाद सिक्का चिपकाने की एक अनोखी प्रथा है। भक्तों का मानना यह है कि यदि मंदिर की पिछली दीवार पर रुपए का सिक्का चिपक जाए तो मन्नत पूरी हो जाती है और आस्था और चमत्कार का ये प्रतीक है। और ये प्राचीन धाम आज भी भक्तों की अटूट श्रद्धा का केंद्र है। मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ निमसाड़ी पहनने की प्रथा भी है, जो भक्तों द्वारा पूरी की जाती है। मां इच्छा देवी के मंदिर में सिक्का चिपकाने की भी एक अनोखी परंपरा है। कहा जाता है कि माता रानी के मंदिर की जो पिछली दीवार है, उस पर यदि कोई सिक्का चिपकाता है, यदि वो चिपक गया तो मनोकामना पूरी होती है, या और अगर नहीं चिपका तो मनोकामना नहीं पूर्ण होती है। यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो माता रानी के दर्शन करने के बाद 1 रुपये का या 2 रुपये का सिक्का लेकर आते हैं और लगातार यहाँ पर सिक्के चिपकाते हैं। हजारों श्रद्धालु जो है उनकी मनोकामना पूरी होती है, इसलिए उनके सिक्के चिपकते भी है। हमारे साथ महिला मौजूद है। जी दीदी, बताइए कि क्या यहाँ की परंपरा है, आप सिक्का चिपका रही हो? हाँ भाई, यहाँ की परिक्रमा यही है कि आप जब भी अपने मनोकामना होती है वो पूरी होती है। जब अपना सिक्का चिपक जाता है तो अपने मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है, जो भी कामना होती है। आपका सिक्का चिपक गया है? हाँ हाँ, हमारा सिक्का जी के बिल्कुल। ये दीदी ने कहा कि इनका सिक्का जो है चिपक गया है, इनकी मनोकामना निश्चित पूरी होंगी। दीदी, क्या कुछ मनोकामना माता इच्छा देवी के चरणों में आपने रखी है? हमने तो ऐसे रखे कि हमारे बेटे को सरकारी नौकरी लग जाए, इस सेवा से हमने सिक्का चिपकाया। ये बताइए, आप कहाँ से आई हो? हम महाराष्ट्र जलगांव से आए हैं। अच्छा, कितने साल से इच्छा देवी मंदिर पर आ रही हो?
हाँ लगभग 10 से 15 साल हो गए हमारे। क्या कुछ अनुभव रहा है आपका इस इच्छा देवी मंदिर का? बहुत अनुभव रहा है भैया हम। और खबरें आगे भी जारी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।